अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम के प्रीवियस का पेपर लाए हैं। जो फर्स्ट पेपर होने जा रहा है, उसके कुछ प्रीवियस के पेपर प्रैक्टिस हम लोग आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं, जिसमें हमने यहाँ पर जो प्रीवियस के पेपर क्वेश्चंस पेपर्स था उसे लेकर आए हैं। तो आपको ये समझाना है कि पेपर फर्स्ट में कितने सब्जेक्ट रहेंगे। पेपर फर्स्ट के अंदर जो पहला पेपर होगा आपका, उसका टाइमिंग होगा 12:30 से 11 बजे से, तो 12:30 तक की पहला पेपर आपका एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है उस हिसाब से होगा। इस पेपर में कितने सब्जेक्ट होते हैं उसे देखिए। तो अज़ीज़ तलबा, इसके अंदर जो पहला जो यानी कि इसके दो हिस्सों में, इसके दो हिस्से हैं इस पेपर के, जिसके अंदर क्वेश्चंस रहेंगे। पहला सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर इंग्लिश मीडियम लिखे हुआ, लेकिन आपका उर्दू मीडियम है तो यहाँ उर्दू पर सवाल रहेंगे। जो सवाल होंगे वो टोटल सवाल क्वेश्चंस 25 होंगे। और इसके बाद यानी कि नेक्स्ट हिस्सा यही क्वेश्चन पेपर में जो आपका रहेगा वो ज़हनियत का रहेगा, इंटेलिजेंस का। तो इसमें आपकी ज़हानत के एतबार से टेस्ट या सवाल दिए जाएंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको ऑप्शन इस तरीके से भरना है। देखिए, इसमें पेपर के अंदर कुछ अहम बातें दी गई। पेपर आपका 150 मार्क का रहेगा और आपको टाइमिंग 11 से तो 12:30 तक के रहेगा। इसका मतलब ये है कि 2.5 घंटे में आपका पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके अंदर कुछ हिदायत दी जाती है इस तरीके से, जैसे सामने नज़र आ रहा है। ये आपका इस तरीके से पेपर होगा। ये प्रीवियस का एक क्वेश्चंस पेपर का एक नमूना है। आपको फिर जो 4 ऑप्शन रहेंगे, कोई एक सवाल, मान लीजिए कि एक ऐसा सवाल है, भारत की राजधानी कौन सी है, तो आपका ऑप्शन देना होगा दिल्ली। दिल्ली मान लीजिए 2 नंबर पर है, तो आपको इस तरीके से ऑप्शन देना होगा। इस तरीके से दायरे को फिल करना होगा। अगर आपने एक से ज़्यादा दायरे फिल किए कि आपने गलती से बोलिए या फिर ऐसा समझिए कि आपको पता नहीं था, लेकिन आपने एक दायरा तो फिल किए थे, दूसरा दायरे के अंदर भी जैसे एक दायरा आपने फिल किए थे अच्छी तरीके से इससे, और दूसरे दायरे के अंदर आपने इस तरीके से ऐसे निशान चलेगा था, तो ये आपका ऑप्शन यानी ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग कहलाएगा। आपको क्वेश्चंस जो फिल करना है उसे देखकर पूरा दायरे को मुकम्मल करना है। यानी मान लीजिए दायरा ऐसा है, तो आपको फिल इसको बखूबी इसी तरीके से इसी अंदाज में फिल करना है। ऐसा आपके पास रेशर रहेगा, आपके पास पेन रहेगा, आप इसको इस तरीके से फिल करेंगे। को जो ऑप्शन जो जवाब अगर आपको चारों में से अगर आपको जवाब 2 नंबर सही लगता है, तो उस ऑप्शन को आपको फिल करना है। ये उसका तरीका है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से सवालात होते हैं। आपको स्टार्ट में फर्स्ट पेपर में एक पैराग्राफ दिया जाएगा इस तरीके से। उसके कुछ सवालात रहेंगे। एक पैराग्राफ पर 3 सवाल रहेंगे, हर एक पर 2 मार्क रहेंगे, मतलब कि 6 मार्क का पैराग्राफ रहेगा। जो सवालात की शुरुआत होंगी सवाल 1 से तो 3 तक रहेंगे, जिसके जवाब पैराग्राफ में मौजूद रहेंगे। ये जो आपको नज़र आ रहा है पैराग्राफ, इसके अंदर तो सवाल किस तरीके से रहते हैं, क्या होगा इसमें, किस तरीके से सवाल आते हैं, देखते हैं। देखिए, इसमें लिखे हुए 1 से 3 के लिए मुंदरज़ैल दिए गए पैराग्राफ का बगौर मुताल्लक़ कीजिए और मुतबादिल में दिए गए सवालात के जवाब दीजिए। मुतबादिल यानी नीचे दिए गए। तो ये पैराग्राफ है। आपको पैराग्राफ पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट सवाल पर आना है। पैराग्राफ बाद में पढ़ेंगे, पहले ही क्वेश्चन पर आ जाना है। क्वेश्चन पहला ये है कि पैराग्राफ में अल्लाह ताला ने अपना खलीफा किसे बताया है। आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर है। 4 ऑप्शन किस तरीके से, पहला है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरा है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु,
तीसरा है इंसान, चौथा है सहाबी। तब पैराग्राफ पढ़ना है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, कायनात में इंसान को मरकज़ी हैसियत हासिल है और वो इस ज़मीन पर अल्लाह का खलीफा है। अल्लाह का खलीफा कौन? इंसान। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमें लग रहा है या पैराग्राफ के ताल्लुक से जो ऑप्शन है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। अच्छा देखिए, दूसरा सवाल क्या है प्यारे बच्चों? सवाल इस तरीके से है कि माहौल को किसने मुतासिर किया? आपको डायरेक्ट मुतासिर किया, माहौल को किसने, यानी माहौल का लफ्ज़ देखना है और मुतासिर का लफ्ज़ देखना है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इस जगह से इस तरीके से तलाश करते हुए अगर गए तो आपको माहौल कहीं नज़र नहीं आ रहा है। माहौल यहाँ आ रहा है, माहौल को मुतासिर किया। अब यहाँ पर हमें इसका किसने किया? तो इंसान मतान ने एतराफ़ के माहौल को मुतासिर किया, यहाँ लिखे हुए। इंसानी तमा ने, इंसानी तमा, तो इस होता मीम एन तमा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए कहाँ है, सेकंड में ये नज़र आ रहा है। इंसानी तमा ने क्या किया है? मुतासिर किया है किसको? माहौल को। यहाँ पर बी सेकंड ऑप्शन राइट होगा। तीसरा सवाल देखेंगे किस तरीके का है। कायनात के जानदार और बेजान अशिया को मकसद के लिए तख्लीक की गई है, ज़ैल में 2 मतबादिल पहचानिए। इस तरीके के सवाल आपको आएंगे। आपको पैराग्राफ में सवाल के जवाब ढूंढने ज़्यादा वक्त चल जाएगा। इसके ऑप्शन देखने मुझे ये बताना है कि किस तरीके से सवाल आते। ये पैराग्राफ में 3 सवाल आएंगे। इसी तरीके से आपको एक नज़म भी दी जाएंगी, इसमें भी 3 सवाल रहेंगे। सवाल नंबर 4 से तो 6 तक के, मतलब ये भी 3 सवाल रहेंगे 6 मार्क्स के लिए। हर सवाल पर कितने मार्क होंगे? 2। तो यह इस तरीके से पोएम, इस तरीके से नज़म, आपको कोई भी नज़म एक दी जाएंगी। आपको नज़म पूरी पढ़नी नहीं है, आपको डायरेक्ट सवाल पर जाना है, सवाल देखना है, सवाल को समझना है और उसका ऑप्शन लगाना है। इस नज़म में बुलबुल उदास क्यों है? तो उसकी उदास की वजह आपको बताना है। डायरेक्ट ऑप्शन पर जाना है और जवाब ढूंढ कर उसमें से निकाल कर इसमें लिख कर जो सही ऑप्शन जो है वो बताना है। तो अजीज़ तलबा, यहाँ पर आपको इतना समझ में आया होगा कि हमें जो पैसेज दिया जाएगा वो रहेगा 3 सवाल का और 6 मार्क, और नज़म जो रहेंगी वो भी 3 सवाल के देंगे, उस पर 6 मार्क, यानी कि इस पर आपको 12 मार्क मिलेंगे। फिर आप थोड़ा जब आगे जाएंगे तो आपको ग्रामेटिकल सवालात यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। किस तरीके से सवाल रहेंगे उसे देखना है आपको। इसके अंदर जो सवालात नज़र आ रहे कुछ इस तरीके से रहेंगे कि यहाँ पर आपको ये बताना है, ये पैराग्राफ के सवाल थे, यहाँ पर आपको किस तरीके से सवाल रहेंगे ये बताना है। इसमें लिखे हुए हैं कि तहनीफ़ के मुज़ाद क्या, यानी मुज़ाद अल्फाज उसे कहेंगे जो उलट अल्फाज होते हैं, जो उलट अल्फाज होते हैं, दिन रात, इस तरीके के सवाल जो है उसे उसके खाली जगह की दास्तान सुनाई ना जाती। तो इसका ऑप्शन नीचे है। ये भी ग्रामेटिकल सवाल है। इस तरीके से ग्रामेटिकल सवाल पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगले जो हम आपके पास नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे उसमें अलग अलग किस्म के सवाल भी हम आपको बताएंगे। तो चलते और आगे बढ़ते और ये देखते कि मेंटलिटी के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। मेंटलिटी के ये तो उर्दू के क्वेश्चंस हुए। फिर ये 25 मार्क उर्दू के क्वेश्चंस जो रहेंगे आपको टोटल रहेंगे 25 सवाल, तो इस पर टोटल 50 मार्क हो जाएंगे। फिर इसके ही अंदर उर्दू के साथ साथ मैथ्स सेकंड हिस्सा जो है मैथ्स का रहेगा, तो इसके क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। यानी उर्दू के साथ आपको
रियाजी के सवालात पूछे जाएंगे। और सेकंड पेपर जो होगा आपका 2 बजे के बाद जो भी टाइमिंग होगा, तो उसमें आपको मेंटेलिटी और अंग्रेज़ी के सवालात और मेंटेलिटी के, यानी कि ज़हनी आजमाइश के सवालात आपको पूछे जाएंगे। इतना ख्याल रखिए। आगे का जो हमें आपको बताना है, बस वो सेकंड पेपर के ताल्लुक से रहेंगे मालूमात। इस टॉपिक में बस इतना ही आप समझिए कि आपको उर्दू का पेपर्स और मैथ का पेपर एक साथ रहेगा। मैथ के अंदर आपको टोटल जो सवालात रहेंगे, वो टोटल सवालात जो उसके टोटल क्वेश्चंस रहे, तो वो कितने रहेंगे, वो 26 क्वेश्चन नंबर 26 से रहेंगे। तो ये जा रहे हैं क्वेश्चंस 26 से लेकर, तो ये टोटल क्वेश्चंस रहेंगे आपको 75 क्वेश्चंस तक रहेंगे 26 से। मतलब कि जो ये टोटल क्वेश्चंस मैथ के हैं वो 50 है, हर एक पर 2 मार्क है। 100 मार्क का मैथ्स, रियाजी के 100 मार्क और उर्दू के 50 मार्क। यानी उर्दू के पेपर वो रहेगा सब्जेक्ट 50 मार्क का, और मैथ्स का रहेगा 100 मार्क का। इस तरीके के पेपर फर्स्ट आपका 150 मार्क का होगा। तो मैथ के अंदर इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपको फॉर्मूले, आपको ज़ाब्ते अच्छी तरीके से याद करना है। किस तरीके से याद करना है, कैसे सवाल आएंगे, हम थोड़ी एक नज़र रख लेते हैं, और अगले वीडियो में हम इसको थोड़ा तफसील से मालूमात ऐसे क्वेश्चंस की हासिल करेंगे। देखिए क्वेश्चंस है, एक मुरब्बे की वित्र की लंबाई 13 सम हो तो उसके ज़िले की लंबाई मालूम कीजिए। मुरब्बा मतलब कि इस तरीके से इसे मुरब्बा कहेंगे। तो इसके जो वित्र है, वित्र इस तरीके से जो वित्र है, इसके अंदर एक मिनट, इसमें जो वित्र इसे खींचा जाएगा, ये वित्र कहलाएगा। इस मुरब्बे का वित्र कहलाएगा। जो वित्र इसमें खींचा जाएगा यहाँ से, तो ये जो वित्र की लंबाई कह रहा है वो कितनी है, 13 है। और आगे कहा कि हो तो इसकी ज़िले की लंबाई मान, यानी इसकी लंबाई पता कीजिए। तो इसकी लंबाई इसकी दुगना होगी वित्र की। फिथागोरस का मसला लगता है, आपको पता है। यहाँ पर ये बताना है कि 2.7%, यानी कि 45,000, दूसरा सवाल में 4,560 का 2.7% कितना होगा। यहाँ पर फ़ीसद निकालना है आपको। इसका भी तरीका अलग है, इसका भी फॉर्मूला अलग है, उसको उस हिसाब से रख कर निकालना है। यहाँ पर फ़ीसदी नफ़ा हुआ, नुकसान हुआ, जैसा फ़ीसदी नफ़ा, फ़ीसदी नुकसान, ये आपको नफ़ा नुकसान का आपको चैप्टर 8वीं क्लास में है, 8वीं जमात में है आपको। तो आपको इसका फॉर्मूला याद होगा, नहीं भी हो तो आप याद कर लीजिए। इस तरीके के सवाल आएंगे। अगला और किस तरीके से टॉपिक आते हैं इसमें, और वो देखेंगे। मकबनुमा के ऊपर भी सवालात आपको इस तरीके से आते हैं। ये देखिए यहाँ पर और उसके नीचे जो सवाल नज़र आ रहा है, उसमें आदत के ताल्लुक से है कि नातिक आदत ख़त्म सिफर और बाय से, इस तरीके के सवालात आते हैं। असाए ज़रबी के करने का तरीका जो है, उसके भी ऊपर सवालात आते हैं।
वही सवाल है कि इसी तरीके के सवाल है कि 25 सम ज़िले वाले एक मुअय्यन के मुअय्यन इस तरीके से होंगी, थोड़ी क्रॉस होंगी मुअय्यन। तो इस तरीके से सवाल आते हैं कि मुअय्यन के 25 सम वाले मुअय्यन के एक वित्र की लंबाई 14 सम हो तो दूसरे वित्र की लंबाई मालूम कीजिए। इस तरीके के सवाल आपको आएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस तरीके के सवाल हल करके देखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे, जो इजी तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिससे आपको मैथ्स के कुछ सवालात और कुछ मेंटलिटी के सवालात यानी ज़हनी आजमाइश के सवालात समझने में आसानी होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।